हेलो दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। पामिरा शहर में एक महान सेल्समैन पाथरोस रहता था। उन दिनों उसके जैसा सक्सेसफुल सेल्समैन पूरी दुनिया में नहीं था। हाफिज नाम का एक आदमी पाथरोस के केटल्स की देखभाल किया करता था। एक दिन हाफिज ने पाथरोस से कहा कि वह भी एक सेल्समैन बनना चाहता है, लेकिन पाथरोस ने कहा सेल्समैन बनना आसान नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल काम है, तुम ये नहीं कर पाओगे। इस पर हाफिज ने कहा वह हर वह नामुमकिन कोशिश करना चाहता है सेल्समैन बनने के लिए। पाथरोस ने कहा ठीक है, मगर तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम सच में सेल्समैन बनने के लायक हो। हाफिज राजी हो गया। पाथरोस ने हाफिज को एक सुंदर कपड़ा दिया और कहा इसे तुम्हें बेतलहम नाम के शहर में बेचना है, लेकिन इस कपड़े के बदले तुम्हें एक सिल्वर का कॉइन लाना है। हाफिज राजी हो गया और दूसरी सुबह कपड़ा लेकर बेतलहम चला गया। 4 दिन बीत चुके थे। हाफिज वह कपड़ा नहीं बेच पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग आखिर इस कपड़े को क्यों नहीं खरीदते। ये कपड़ा तो कितना सुंदर है, कहीं इस कपड़े की कीमत ही तो ज्यादा नहीं है। देखते ही देखते रात हो गई। हाफिज ने यह डिसाइड किया कि वह कल जरूर इस कपड़े को बेच देगा। दूसरी सुबह हाफिज कपड़े को लेकर बेचने चला गया। शाम हो चुकी थी। हाफिज काफी उदास हो गया था। चलते चलते वह एक गुफा में पहुंच गया, जहां एक गरीब आदमी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ ठंड में ठिठुर रहा था। हाफिज को उस बच्चे पर तरस आने लगी। उसने वह सुंदर कपड़ा उस बच्चे के चारों तरफ लपेट दिया और खुद निराश होकर पामिरा की ओर चल दिया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि एक अनोखा सितारा उसके सिर के ठीक ऊपर चमक रहा था। हाफिज पामिरा पहुंचा। पाथरोस ने देखा एक अनोखा सितारा हाफिज के ठीक ऊपर चमक रहा था। उन्होंने हाफिज से इस सितारे के बारे में पूछा, मगर हाफिज इन सब बातों से अनजान था। उस सितारे को देखकर पाथरोस को ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना गोल पूरा कर लिया हो। पाथरोस ने हाफिज से उस कपड़े के बारे में पूछा। हाफिज ने सारी बात पाथरोस को बता दी, लेकिन पाथरोस खुश हो गए। उन्होंने हाफिज से कहा तुम वो शख्स हो जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रहा था। हाफिज को कुछ समझ नहीं आया। पाथरोस ने हाफिज से कहा बहुत साल पहले जब वे यात्रा पर गए थे तो उन्होंने एक यात्री को 2 लुटेरों से बचाया था। पाथरोस ने यह भी कहा कि उस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही पैसा और ना ही कोई पहचान। उस यात्री ने पाथरोस को एक बॉक्स दिया जिसके अंदर 10 स्क्रोल्स थे और सभी स्क्रोल्स में सेल्स से रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे। उस यात्री ने बॉक्स देते वक्त पाथरोस के सामने ये शर्त रखी थी कि वे किसी को भी इस बॉक्स के बारे में तब तक नहीं बताएंगे जब तक उन्हें कोई यूनिक साइन ना दिख जाए। और आज इतने सालों बाद वह दिन आ गया। हाफिज के ऊपर चमकता हुआ सितारा इस बात का प्रूफ था। पाथरोस ने वो बॉक्स हाफिज को दे दिया और कहा जाओ, इस बॉक्स में सेल्स के वो 10 प्रिंसिपल्स है जिसकी हेल्प से तुम इतना पैसा कमा सकते हो जितनी कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हाँ, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जो भी कमाओगे उसका आधा भाग जरूरतमंदों को दोगे। हाफिज राजी हो गए और उस बॉक्स को लेकर डैम शहर की तरफ चला गया। दूसरी सुबह हाफिज ने उस बॉक्स को खोला और फर्स्ट स्क्रॉल निकालकर पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट स्क्रॉल पर लिखा था आज से मेरी नई लाइफ की शुरुआत हुई है, एक नए सेल्समैन के रूप में। मैं पुरानी स्कीम पर अनसक्सेसफुल होने के, उदास होने के, साधारण होने की निशानियां बनी हुई है, इसलिए मैं इस पुरानी स्किन को निकालकर नई स्किन लगा रहा हूँ। इस नई स्किन पर केवल एक महान सेल्समैन की अच्छी हैबिट्स होंगी। सक्सेस में सबसे जरूरी है पेशेंस, जिसे मैं कभी खोने नहीं दूंगा। सेकेंड स्क्रॉल पर लिखा था इस नई लाइफ की शुरुआत मैं खुशी खुशी करूंगा। मैं हमेशा अपने काम से प्यार करूंगा, क्योंकि हम हमेशा उसी काम में सफल होते हैं जिसमें हमारा प्यार छुपा होता है। इस नई जिंदगी में निराशा, नफरत, दुख जैसी चीजें कभी भी शामिल नहीं होगी।
रिजेक्ट होने के बाद भी मैं किसी से नफरत नहीं करूँगा और हमेशा कोशिश करता रहूँगा। मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं एक महान सेल्समैन पाथरोस की तरह ना बन जाऊँ। थर्ड स्क्रॉल, मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मुझे मेरी मनचाही चीज़ ना मिल जाए। मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया है जहाँ सफलता की परछाई भी देर से दिखती है, मगर मैं तब तक इस काम में लगा रहूँगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। फोर्थ स्क्रॉल, मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूँ क्योंकि मुझे इन स्क्रॉल्स की मदद से उन सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया है जिससे एक महान सेल्समैन बना जा सकता है। मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ। फिफ्थ स्क्रॉल, मैं कभी भी पास्ट में नहीं जीऊँगा। कल की असफलताओं, रिजेक्शन, उदासी सभी को भूलकर हर रोज़ एक नई लाइफ जीऊँगा। मैं हर सुबह इस खुशी के साथ उठूँगा कि मानो मैं एक बड़ी बीमारी से बाहर निकल कर आया हूँ। मैं हर दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सिक्स्थ स्क्रॉल, आज के बाद मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूँगा क्योंकि जब तक मैं उदासी, निराशा, दुखी मन से काम करूँगा तब तक मैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा और शायद सक्सेसफुल भी ना हो पाऊँ। सेल्स के रास्ते में फीलिंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें कामयाब होने से रोकती है, इसलिए फीलिंग्स को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। अगर मुझे कभी भी पीछे लौटने की इच्छा है तो मैं अपने गोल्स को याद करूँगा। सेवेंथ स्क्रॉल, इस पूरी दुनिया में भगवान ने केवल हम इंसानों को ही हंसने की पावर दी है और मैं इस पावर का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। मैं हर रोज़ खुद से केवल 4 शब्द कहूँगा। ये वे शब्द हैं जो मुझे हर मुश्किल से पार लगाएंगे और वो है, यह समय गुजर जाएगा। 8th स्क्रॉल, सेल्स में सबसे ज़रूरी है हमारे गोल्स। जिस तरह फसलों को उगने के लिए बारिश की ज़रूरत होती, उसी तरह सेल्स में सबसे अच्छा बनने के लिए गोल्स की ज़रूरत होती है। मैं तभी कामयाबी की तरफ बढ़ पाऊंगा जब मेरे पास गोल्स होंगे। गोल्स डिसाइड करते वक्त मैं उन पलों को याद करूंगा जब मैं सक्सेसफुल हुआ था। 9th स्क्रॉल, मेरे प्लान्स बेकार हैं, मेरे गोल्स बेकार हैं, मेरे सपने बेकार हैं जब तक कि मैं एक्शन ना लूँ। मैं एक्शन लेने में कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा, अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। आज के कामों को आज ही पूरा करूँगा। ये भी हो सकता है कि मुझे कामयाबी ना मिले, मैं असफल हो जाऊँ, मगर एक बात मैं हमेशा याद रखूँगा, असफल हो जाना काम ना करने से हमेशा बेहतर होता है। 10th स्क्रॉल, मैं भगवान से कभी भी अच्छी हेल्थ, पैसा, कामयाबी, खुशी, इन सब चीज़ों की मांग नहीं करूँगा, बल्कि मैं हमेशा भगवान से इन सब चीज़ों को हासिल करने का रास्ता और शक्ति मांगूंगा। दोस्तों, ये वो 10th स्क्रॉल्स है जिसकी हेल्प से आप आसानी से सेल्स के ज़रिए अमीर बन सकते हैं। सेल्स करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप इन स्क्रॉल्स में बताए गए बातों को ध्यान में रखकर फॉलो करोगे तो ज़रूर एक महान सेल्समैन बनोगे, बिल्कुल पाथरोस के जैसे, क्योंकि उसकी सफलता का भी सीक्रेट यही स्क्रॉल्स थे।